तो चलिए बच्चों अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.2। ठीक है, अब एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक से कंसेप्ट से आपको वो बता देता हूँ। जैसा कि आप सबको पता है, मैं पहले बेसिक से चालू करता हूँ ताकि हर एक बच्चे को समझ आ जाए। ठीक है, सही है। तो चलिए अब टेक्स्ट बुक को करते हैं साइड में, बुक को कर लेते हैं ओपन इस तरीके से, और चलिए स्टार्ट करते हैं एकदम बेसिक से। सो एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा कंसेप्ट हमारे पास आता है जो है टाइप्स ऑफ सेट्स। ठीक है, टाइप्स ऑफ सेट्स। साथ साथ में आप भी अपने नोट्स बनाते जाओ। अब देखो, अभी तक हमने क्या पढ़ा? हमने सेट्स पढ़ लिया, उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ ली। सही है, ये दोनों चीज हमने पढ़ लिया। अब हम देखेंगे कि कितने टाइप्स के सेट्स होते हैं। तो फर्स्ट वन डालो जो है फाइनाइट सेट्स। फाइनाइट सेट्स, इसको आप फिक्स भी लिख सकते हो, फिक्स्ड सेट। अब फाइनाइट मतलब क्या? जिसे मैं काउंट कर सकूं, जो कभी ना कभी जाके खत्म हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं लिख देता हूं फर्स्ट 5 होल नंबर्स। फर्स्ट 5 होल नंबर्स का मुझे सेट बनाना है। तो होल नंबर कहां से चालू होता है? 0 से। तो इसका मैं सेट बना दूंगा 0 1 2 3 4। ये हो गए मेरे फर्स्ट 5 होल नंबर्स। ठीक है, 1 2 3 4 5 है ना टोटल, और होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, तो 0 से 4 आ गए मेरे फर्स्ट 5 होल नंबर्स। मतलब कि क्या? ये फाइनाइट सेट से बस इसमें लिमिटेड ही पर्सन आएंगे। इसको आप लिमिटेड भी बोल सकते हो, लिमिटेड। सही, एग्जाम में सीबीएसई की आदत है कुछ भी पूछ लेंगे। लिमिटेड सेट्स एक्सप्लेन करो, फिक्स्ड सेट एक्सप्लेन करो, फाइनाइट तो हम सबको पता है, तो बस ये छोटे से वर्ड्स और है, उनको समझ लो। ठीक है, फाइनाइट सेट जो फिक्स होते हैं। अब जैसे कि एक और एक एग्जांपल लास्ट क्या लूं? चलो मैं ऐसा ले लेता हूं, फर्स्ट 5 लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट के हमारे फर्स्ट 5 लेटर्स, टोटल 26 होते हैं, तो वो भी एक तरीके से फाइनाइट ही है, बट यहाँ पे हमको 5 पूछ रहा है। ठीक है, तो लिख दूंगे वो A B C D E हो गए फर्स्ट 5। मतलब क्या? जो चीज हमारी फिक्स है, जो लिमिटेड है, उसे हम बोलेंगे फाइनाइट सेट्स। ओके, तो ये था टाइप 1। अब देखो टाइप 2, इसी का दुश्मन इनफाइनाइट। अगर फाइनाइट समझ आ गया, और इसका दुश्मन क्या होगा? जो फिक्स नहीं है। तो क्या लिखोगे? नॉट फिक्स्ड, मतलब कुछ भी आएगा उसमें आंसर। और अनलिमिटेड, जैसे कि मैं बोलूंगा लिखो राइट ऑल नेचुरल नंबर। मैंने बोल दिया राइट ऑल नेचुरल नंबर्स, तो आप सोचोगे कि नेचुरल नंबर बोल रहा है तो क्या लिखूं मैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 कहां तक लिखूं? मुझे क्या पता? लिखा है ऑल, कोई फिक्स थोड़ी ना है, मतलब कि चलता रहेगा 1 2 3 4, ये तो जाता रहेगा इन्फिनिटी तक। सही है बात? तो ये चीज फिक्स नहीं है। तो ऐसे जो चीज फिक्स नहीं है, अनलिमिटेड है, उसको क्या बोलेंगे? इनफाइनाइट सेट्स। ठीक है, आगे समझ में सेकंड पार्ट। ठीक है, अब देखो थर्ड, एकदम बेसिक से करते जाओ। ठीक है, ये चीज समझ आ गई ना? एक्सरसाइज 1.2 चुटकी बजाते ही खत्म। ओके, अब देखो थर्ड है हमारे पास इक्वल सेट। इक्वल सेट्स। अब ये इक्वल सेट्स क्या होते हैं? तो इसमें बस कुछ नहीं याद रखना आपको, बस 2 वर्ड्स लर्न करने, सेम एलिमेंट्स। ठीक है, सेम एलिमेंट्स एंड सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स मतलब कि क्या? सेम एलिमेंट्स होने चाहिए और सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स होने चाहिए। टेंशन मत लो, नहीं समझ आया एग्जाम्पल भी बताऊंगा। देखो A है मेरे पास 2 5 8 9। ठीक है, अब ये कोई स्टूडेंट 1 है, ये स्टूडेंट 1 ने कुछ ऐसे लिखा। अब आया एक स्टूडेंट 2, उसने कुछ ऐसे लिख दिया 8 2 9 5। ये स्टूडेंट 2 ने लिखा। तो क्या ये सही है? दोनों एक ही चीज बोलना चाह रहे हैं? हाँ, एक ही चीज बोलना चाह रहे हैं, तभी तो इक्वल सेट है। देखो इक्वल सेट मतलब क्या? सेम एलिमेंट्स। इसमें कौन कौन से नंबर? एक 2 है, 5 है, 8 है और 9 है। तो यहाँ पे भी 2 है, 5 है, 8 है और 9 है, तो सेम एलिमेंट्स हो गए। एंड सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स,
नंबर मतलब कितने एलिमेंट्स है टोटल, 1 2 3 4, यहाँ पे भी 1 2 3 4, आगे पीछे तो मैं लिख सकता हूँ। क्यों लिख सकता हूँ, इंट्रोडक्शन में हमने पढ़ा हुआ है, देखो मैं तो हर एक चीज बताऊंगा रिपीट करके। क्या लिखा हुआ है, अ सेट कैन बी रिटन इन एनी ऑर्डर, सही है बात। तो बस मैंने ऑर्डर चेंज कर दिया, बट मेरे सेम एलिमेंट्स हैं और सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो ऐसे सेट्स को क्या बोलेंगे, इक्वल सेट। तो एग्जाम में आ जाएगा A 2589 B 8295, आर दे इक्वल, यस और नो। तो काफी सारे बच्चे लिख देंगे यस, क्योंकि उनको कंसेप्ट अच्छे से पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो ये था हमारा थर्ड। अब देखो फोर्थ, अब फोर्थ कौन सा सेट है, इक्विवेलेंट सेट, EQUIVALENT, इक्विवेलेंट सेट्स, ठीक है। अब देखो इक्विवेलेंट सेट्स में क्या होता है, अब देखो इक्विवेलेंट सेट्स में तो लिखो, इसमें आपको बस दो ही चीज याद रखनी है, डिफरेंट, ये पेज उड़ रहा है तो मैं इसको पकड़ लेता हूँ, रुको यहाँ पे मैं टेक्स्ट बुक ही रख देता हूँ, ओके चलो हो गया। तो अब देखो इक्विवेलेंट सेट्स में लिखो डिफरेंट एलिमेंट्स, एलिमेंट्स हमारे डिफरेंट हो जाते हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स बट सेम नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स। मतलब कि क्या, कोई बात नहीं, अभी मैं एग्जांपल देता हूं, डिफरेंट एलिमेंट्स बट सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। जैसे कि ए मैंने लिया, ए को मैं क्या लेता हूं, AEIOU, ये ले लेता हूं मैं AEIOU, ओके। फिर मैंने एक दूसरा सेट लिया बी को मैं लेता हूं PQRST। अब मुझे ये बताओ कि ये दोनों सेट कैसे, तो देखो डिफरेंट एलिमेंट्स, इनके अंदर जो भी चीज होगी वो डिफरेंट होनी चाहिए। यहाँ पे AEIOU, इसका कुछ भी यहाँ पे नहीं आना चाहिए, PQRS, हाँ तो डिफरेंट एलिमेंट्स बट सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, 1 2 3 4 5, टोटल 5 है नंबर, 1 2 3 4 5, यहाँ पे भी टोटल 5 ही नंबर है। तो ऐसे सेट्स को क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट सेट्स, सही है। इक्वल में तो सब चीज इक्वल आएगी, इक्विवेलेंट में थोड़ा सा ही कुछ इक्वल आएगा, क्या, सिर्फ नंबर, ओके। तो ऐसे आप याद रख सकते हो। तो ये था हमारा इक्विवेलेंट सेट्स, ओके। अब देखो इसके बाद फिफ्थ नंबर आता है हमारा, जिसको हम बोलते हैं एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट, नाम से ही पता चल रहा है एम्प्टी मतलब क्या, एम्प्टी मतलब कुछ नहीं, खाली सेट, जिसको हम बोलते हैं नल, NULL, नल। नल सेट मतलब कुछ भी नहीं होता, और इसको आप बोल सकते हो वॉइड, वॉइड भी आता है काफी बार। तो एम्प्टी सेट, नल सेट, वॉइड सेट, जिसके अंदर कुछ भी नहीं होता, खाली सेट। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं कोई भी चीज को, तो A इक्वल्स टू ब्रैकेट ओपन, अंदर कुछ भी नहीं, ब्रैकेट क्लोज, देखो कुछ भी नहीं है ना अंदर, तो इसलिए इसको बोलते हैं एम्प्टी सेट। क्या बोलेंगे, एम्प्टी, नल, वॉइड। एक और एक चीज आता है नील, NIL, काफी बार दिखाता है, कोई बैलेंस अपना चेक करता है तो उसमें बताता है नील, नील मतलब कुछ भी नहीं, ठीक है। अब इसका एक सिंबल भी है, इसमें ऐसे भी लिख सकता हूं, 0 और एक लाइन आर पार कर दूंगा, इसको हम बोलते हैं 5, ठीक है। तो A इक्वल्स टू ये हमारा एम्प्टी ब्रैकेट, कर्ली ब्रेसिस और ये 5, ठीक है। तो ये भी हमारा एम्प्टी का सिंबल होता है, ओके। तो इसको हम बोलते हैं एम्प्टी सेट, ठीक है। यहां तक हमने किया था फिफ्थ तक, एम्प्टी सेट तक। अब एक लास्ट बाकी है, सिक्स्थ, यहां पे लिख देता हूं, उसे हम बोलेंगे सिंगलटन सेट। क्या बोलेंगे, सिंगलटन सेट, सिंगलटन सेट। सिंगलटन वर्ड से ही पता चल रहा है जो सिंगल है, ठीक है। मतलब क्या, ओनली वन एलिमेंट और वन वैल्यू, सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा, एक ही वैल्यू होगी, उसके अंदर कुछ भी नहीं होगा। जैसे कि A इक्वल्स टू क्या ले लूं, 6 ले लो, बस हो गया। सिंगलटन, सिंगल मतलब जो सिंगल है, ओनली वन एलिमेंट, एक ही एलिमेंट, ठीक है, और कुछ भी नहीं। जैसे एक और एक ले लो, B इक्वल्स टू ब्रैकेट में, सॉरी ये राउंड ब्रैकेट नहीं, करली ब्रेसेस, अब इसमें क्या ले लो, 8 ले लो, 8, ठीक है। तो ये सब हमारे सिंगलटन सेट है, ओके। तो टाइप्स ऑफ सेट आपको समझ आ गया, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.2।